नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एलपी टेक्नीशियन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा और हर स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको एक्सपेक्टेड जो आपकी वैकेंसियां हैं वो कब तक देखने को मिल जाएगी उस पर मैं बात कर लूँगा। और उसके बाद जो आपके एलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि जनरल साइंस सीबीटी 1 में, बेसिक साइंस सीबीटी 2 में और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। फिर आपका सीबीटी 2 में ट्रेड, इन पर मैं आपको पूरा क्लैरिटी रख दूंगा, करवा दूंगा, बता दूंगा। फिर कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और किस टीचर का आपको कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं खुद क्लास लेता हूँ यूट्यूब पर, मैं उसके बाद भी आपको बोल रहा हूँ कि किस टीचर का आपको लेना चाहिए, उस पर भी मैं आपको चीज़ें रख दूंगा और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बात करूंगा। ना तो मैं आपको डराऊंगा और ना ही मैं आपको खुश कर दूंगा, जो रियलिटी होगी वही बात रखूंगा। क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे से मुझे एक्सपीरियंस है 2018 की। देखिए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो इंक्लूड किया है केवल एक पैटर्न पे ही अभी रेलवे ने पेपर लिया है 2018 में। इससे पहले तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंक्लूड करके तो पेपर पैटर्न नहीं बना। 2018 का ही एक आप बेस पेपर मान करके चीज़ों को तैयार करेंगे, उसको हमने पेपर दिया था, हमने पेपर निकाले सीबीटी 1 सीबीटी 2 साइको, ठीक है, ये आपको पता है। तो ध्यान से देखिएगा, डरिएगा मत। जो मिथ बनाया जाता है यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ उसके पीछे मतलब अपनी एक होती है स्वार्थ बोल ले या फिर जो भी है भाई, ठीक है, कोर्स निकालनी, जो भी चीज़ें सही है, ठीक है, हर कोई करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, जो भी करते हैं सही है, लेकिन डराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इस पर ही मैं बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले भाई, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा और एक अपना कमेंट भी रख दीजिएगा, जो भी बातें आप हमारी बातों को आप अगर मतलब कि डिसएग्री कर रहे होते हैं तो। और एक बार कोशिश करिएगा चैनल के कंटेंट पे विजिट कर लीजिएगा, मैं यकीन दिलाता हूँ आप इस चैनल को छोड़ करके नहीं जा पाइएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके एक्सपेक्टेड जो है एग्जामिनेशन, मतलब एलपी टेक्नीशियन खास करके, ठीक है ना। साथ के साथ जेई की भी वैकेंसी आपको मिलेगी, कब तक मिल जाएगी। देखिए भाई, आपने जितने भी अभी वायरल नोटिस देखी है, पहली नोटिस आपने देखा क्या कि जितने भी जोन में सीटें खाली है जून तक फाइनली हमें अपडेट कर देनी चाहिए कि इतनी इतनी पोस्ट खाली है। तो एक तो ये आपका वायरल नोटिस था सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस में। दूसरा नोटिस आपको ये देखने को मिला कि एलपी टेक्नीशियन जेई के जो भी वेटिंग के द्वारा मतलब कि जो भी पोस्ट फिलअप किए जा रहे थे उसे बंद कर दिया जाएगा। अब न्यू वैकेंसी यानी कि फ्रेश वैकेंसी से ही चीज़ें भरी जाएगी, ठीक है। तीसरी वायरल नोटिस की जो भी प्रमोट हो रहे हैं भाई, जिनको भी जेई से एसएससी बनना है, जिनको टेक्नीशियन से जेई बनना है, ग्रुप डी से टेक्नीशियन बनना है, सबको प्रमोट करें और जो पोस्ट फिर खाली हो रही है उसको फ्रेश वैकेंसी से फिलअप किया जाए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें काम चल रही है कि फ्रेश न्यू वैकेंसी हमें निकालनी है भाई, ठीक है। 24 में इलेक्शन, और इलेक्शन मतलब रेलवे। और यकीन मानिए जून के एंड होते होते आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, या तो जेई की पहले आएगी या तो फिर एलपी की वैल्यू पहले आएगी। दोनों में से किसी एक की आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये हो गया क्लियर। जून एक्सपेक्टेड लेकर चलिए, जून के अंत तक भी या फिर जुलाई तक भी जा सकती है। और देखिए ये एक्सपेक्टेड है, जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ आपको। और हाँ ये है, फिर 2024 में जैसे ही आचार संहिता लगने वाला होगा उससे पहले आपको ग्रुप डी की भी वैकेंसी फेंक दी जाएगी। देखिए ये प्री प्लान्ड है चीज़ें, समझिए। और रेलवे की वैकेंसी ऐसे ही आती है और ऐसे ही आती रहेगी, चाहे हम लोग कितना भी ट्विटर कैंपेन कर ले, सरकार सुनने से रही। खैर इन सब बातों को हटाइए। ये क्लियर हो गया भाई कि एग्जाम वैकेंसियाँ कब तक आएगी, क्लियर है भाई। अब बात करते हैं सीबीटी 1 सीबीटी 2 और ट्रेड और बुक लिस्ट और कोर्सेज किसकी लेनी चाहिए, और हमारा चैनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए सीबीटी 1 की जो साइंस है और सीबीटी 2 पे जो नाम रखा गया बेसिक साइंस। बेसिक साइंस मतलब मैं ध्यान से सुनिएगा, सीबीटी 2 में जो भी टॉपिक रखा गया है, मैं टॉपिक का भी नाम ले लूँ तो एक हीट टेम्परेचर हो गया, मतलब मास भी इंक्लूड कर लीजिए, मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं, लीवर मशीन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट वाला पार्ट हो गया। इतना है आपका फिजिक्स में, लीवर मशीन बता दिया, और आईटी लिटरेसी वगैरह चीज़ें पढ़ना है, और फिर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए जितना मैंने नाम लिया ये सारी चीज़ें आपको सीबीटी 1 के साइंस में भी पढ़ना है, एक्सेप्ट लीवर मशीन नहीं पढ़ना है और मेजरमेंट वाला पार्ट नहीं पढ़ना, ठीक है ना। मेजरमेंट में आपको बहुत सारा मतलब कि यूनिट पढ़ना होता है, हेक्टा हो गया और उसके बाद डेका हो गया, मतलब सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है, एरर वगैरह फाइंड आउट करना। देखिए ये सब चीज़ें हमने 2018 में करवा रखा है, ठीक है ना भाई। 2018 की पेपर सीबीटी 1 मैंने सब कुछ करवाया है, तो आप एक बार चैनल, बोला ना मैंने कि आप एक बार चैनल जब विजिट करेंगे, और अभी मैं जो करवा रहा हूँ आप छोड़ करके नहीं जाइएगा भाई, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। खैर ये हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि डरना नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमें डरना नहीं है, जो होगा देख ही लिया जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, देखिए पैटर्न अभी तक एक ही हुआ 2018 का, आप जब उसे उठा करके देखिएगा सीबीटी 2 का क्वेश्चन देख लीजिए और सीबीटी 1 का क्वेश्चन देखिए, कितना डिफरेंस है।
या फिर डिफरेंस है तो सीबीटी 2 में क्या डिफरेंस है, तो देखिए जब हीट मास एंड टेम्परेचर की जब आप बात करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेंगे तो इन दो टॉपिक से और वर्क एनर्जी और पावर से, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछेगा न्यूमेरिकल में। खास करके आप बात कर लीजिए आपका हीट टेम्परेचर से और भी उम्दा कंटेंट से आपका क्वेश्चन पूछेगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें डर जाना है, पूछने का मतलब क्या है कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है, चीज़ों को रट करके आए हुए हैं या चीज़ों को समझ करके आए हुए हैं, बस इतना सा ही चीज़ होगा। वहाँ क्या किया जाएगा, आपको एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में आपका 2-3 कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा और वो क्वेश्चन हार्ड के क्राइटेरिया में रख दिया जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अभी हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब लाइट चैप्टर में एक तो इजी क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहेगा तो आपको कोई भी मिरर का नाम दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा, कुछ डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रख ली जाएगी, आपको उससे नेचर पूछ लिया जाएगा, ये हो गया इजी क्वेश्चन। अब जब इसे हार्ड बनाना होगा तो वो क्या करेंगे, वो मिरर तो देंगे ही, साथ के साथ उसमें आपको एक तो नेचर का भी आपको मतलब उस मिरर की पूरी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाएगी मतलब क्या कि आप उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ नेचर आपसे पूछा, वहाँ पे वो डायरेक्ट लिख देंगे कि इमेज रियल फॉर्म कर रही है। अब रियल तो फॉर्म कर रही है, अब वहाँ पे वो नहीं बताएंगे कि उल्टा है या सीधा, क्योंकि रियल चीज़ें हमें क्या लगती है, उल्टी लगती है, ये हमें समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। अब वो मैग्निफिकेशन पावर की वैल्यू भी नहीं देगी, क्योंकि यहीं से तो चीज़ें हमें निकालनी है कि रियल है यानी कि वो उल्टी है मतलब माइनस है, मतलब। और फिर एक मिरर का नाम दे देंगे या लेंस का नाम दे देंगे। अब उस मिरर और लेंस से आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपकी वैल्यू 1 होगी या 1 से छोटी होगी या फिर 1 से बड़ी होगी, जो पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो समझे आप। और फिर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ लिया जाए या हाइट ऑफ इमेज पूछ लिया जाए या फिर आपसे नेचर पूछ लिया जाए, अब ये क्वेश्चन हार्ड हो गया। बस इतना सा ही खेल होता है सर, इजी और हार्ड के बीच का डिफरेंस इतना सा ही होता है। देखिए ये रियलिटी मैंने आपको बता दिया, जो रियलिटी आपको नहीं बताया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि क्वेश्चन हार्ड आते हैं, हार्ड क्वेश्चन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए जाते हैं, ताकि वही बात है कोर्सेस वगैरह थोड़ी सेल हो जाए तो अच्छी बात है, और होनी भी चाहिए, हर चीज लोगों की नीड है, आपकी नीड जॉब लेना तो हर एक शिक्षक का भी नीड है अपने पेट को चलाना, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं आपको रियलिटी बस रख रहा हूँ यहाँ। और देखिए जब जो लोगों को समझना है तो वो कोर्स लेंगे ही, क्यों ना ले भाई, ये मतलब उसके मैं अगेंस्ट नहीं हूँ भाई। मैं क्लियर हो गया ये। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, जनरल साइंस सीबीटी 1 का और बेसिक साइंस सीबीटी 2 का, डरना नहीं है, चीज़ें सेम है, पढ़ने का आपको तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेना। अब आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। लीवर मशीन नहीं पढ़ी अभी, उसके बाद मेजरमेंट वाला पार्ट मत, अरे भाई ऐसा कोई वो तोप चीज़ है ही नहीं भाई। मैं कैसे बताऊं कि कोई मेजरमेंट या लीवर मशीन कोई ऐसी तोप चीज़ नहीं है कि जो आप सीबीटी 1 एग्जाम खत्म होने के बाद आप उसको नहीं पढ़ पाइएगा। यकीन मानिए पढ़ लीजिएगा, और कितना टाइम लगेगा पढ़ने में मैं बताऊं तो 2 से 3 दिन में आप खत्म कर लीजिएगा, बशर्ते कि टीचर अच्छा होना चाहिए, चीज़ों को समझाने वाला होना चाहिए, बस इतना सही मैं बोलूँगा। अब आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं इसको बताऊं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको टोटल 6 पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है ना। मैं 6 का नाम नहीं लूंगा, सबसे पहला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हर एक इंस्ट्रूमेंट की मैंने सर पूरी की पूरी क्लास ले ली है। आप ड्राइंग बोर्ड की बात कर लो, टी स्क्वायर की बात कर लो, सेट स्क्वायर की मैंने दोनों बात की है, 45 30 60। फिर मैंने पूरा स्केल पढ़ा दिया, पूरा कंपास पढ़ा दिया, पूरा प्रोटेक्टर पढ़ा दिया, पूरा डिवाइडर पढ़ा दिया, पूरा मिनी ड्राफ्टर पढ़ा दिया, किस प्रकार मिनी ड्राफ्टर ने आपके प्रोटेक्टर को, स्केल को, टी स्क्वायर को और सेट स्क्वायर को रिप्लेस किया है, जो अब हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। अब हम लोग मिनी ड्राफ्टर को यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, पूरा पेंसिल पढ़ लिया है। अब बस बचा हुआ ड्राइंग सेट जिसको हम लोग कवर कर लेंगे, ऑलमोस्ट हम लोग पहला टॉपिक खत्म कर लेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से। तो एक बार जरूर विजिट करिए, बोले ना जो चीज़ पॉसिबल, देखिए कुछ भी चीज़ पॉसिबल है और मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ। चीज़ें ऐसा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड के अलावे हम साइंस को पढ़ा नहीं सकते हैं या हम समझ नहीं सकते हैं। आप फिजिक्स का लेक्चर देखिए, 4 टॉपिक मैंने करवा दिया, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड, और अभी लाइट में हम लोग मिरर और अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस में अब हम लोग इन कर रहे हैं। और मेरा वो स्टूडेंट, हाँ ये है कि व्यू कम है, 300-400 के आसपास है, लेकिन वो तगड़े स्टूडेंट है, जिनका सर में दर्द हो रहा है वो यहाँ रुके हुए हैं भाई। और सर में दर्द हो रहा, मुझे लगता है कि शायद हम राइट वे में चल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ हमें मज़ा आ रही है और जहाँ पे हमें दर्द नहीं हो रही है और बड़े रिलैक्स वे में चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी खतरा है, शायद हम उस लेवल की चीज़ें तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इस चैनल में अगर बनिएगा तो दर्द भी होगा, सर में भी दर्द होगा, मेहनत भी करना होगा, और उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो कंटेंट पे काम करना ज़रूरी भी है, ये चीज़ है। हाँ ये है कि चीज़ें फ्री है, तो हो सकता है फ्री की चीज़ें की वैल्यू अभी नहीं है मार्केट में, तो इस पर आपको थोड़ा सा रिले करना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं, आप 10 से 15 मिनट टाइम दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी चीज़ें क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बुक की बातें। देखिए मार्केट में आपके पास कई सारे बुक हैं, मैं नाम भी ले ले रहा हूँ विदाउट
किसी का ना तो मुझे फंड हुआ है कि मैं इनका नाम लूँ भाई, लेकिन मैं जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मार्केट में, सबसे पहले रुक्मणी प्रकाशन बोल सकते हैं, पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म नवीन सर की आती है, अच्छी किताब आती है उनकी भी। उसके बाद यूथ पब्लिकेशन है आपके, ठीक है। उसके बाद आपका एक है किरण भी है मार्केट में, ये भी ले सकते हैं। फिर एस के झा सर की है किताबें, साइंस की आती है उनकी, ट्रेड की भी आती है उनकी, और प्लेटफॉर्म की भी ट्रेड की आती है। तो आप इनमें से किसी का भी ले सकते हैं, और किन्हीं का नाम तो नहीं छूट रहा इंपॉर्टेंट। हाँ, साइंस में एक लूसेंट, देखिए लूसेंट को छोड़ नहीं सकते आप, कितना भी आप उसे इग्नोर कर लीजिए, या उनको कितना भी इग्नोर किया जा रहा है टीचर के द्वारा बोल बोल करके, दम है भाई किताब में। मैं अब देखिए ऐसा थोड़ा है कि लूसेंट पढ़ करके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपको कोई टीचर ऐसा भी नहीं बोल सकता कि केवल मेरे किताब को ही पढ़ करके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, नहीं बनेगा। अब मैंने जितना भी किताब का नाम लिया, ठीक है ना, इन सारे किताब को अगर आपको बनाना, भाई देखो रियलिटी में बोल रहा हूँ, आप एक बार इस चैनल को विजिट कर लीजिएगा। अब मैं वही किताब की चीज़ें नहीं रख रहा हूँ, मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ। अगर मिरर के क्वेश्चन मुझे बनानी है, ठीक है, अगर मुझे साउंड चैप्टर का बनाना है, अगर मुझे इंटरफेरेंस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मुझे रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, या फिर कोई भी चीज़ से क्वेश्चन पूछ ली गई है, ठीक है ना, तो मिरर से आप चाहे एस के झा सर की किताब उठा लो, चाहे रुक्मणी पब्लिकेशन की किताब की उठा लो, या फिर आप घटना चक्र हो, किरण हो, लूसेंट हो, और यूथ पब्लिकेशन हो, तो आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आप इन बुक्स में आप किसका लेना है नहीं लेना ये डिसाइड कर लीजिए। मैंने सारे अच्छे किताब का नाम लिया है, एलपी टेक्नीशियन के लिए ऑथेंटिकेट आपके लिए लेना चाहिए। बाकी इन सारे किताब को बनाने के लिए एक बार विजिट करिए इस चैनल को, फ्री में अगर चाहते हैं तो। अब आइए बात करते हैं कोर्सेज किन का लेना भाई, तो कोर्सेज किन्हीं का भी ले लीजिए जहाँ से, देखिए एक तो होता है कि हमारे मन में कि कोर्सेज हम उनका लें, अब वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म भी करेंगे, लंबी बन रही है, कि जहाँ पे हमारे, हाँ, जिस टीचर का नाम बहुत अधिक है, एक होता है हमारा मन कि हम उनसे ही पढ़ें, उनका ही कोर्स लें। तो आप देखिए बहुत ऐसे ऐसे टीचर हैं रेलवे के फील्ड में बड़े बड़े, आप उनसे कोर्स ले लीजिए, इस अगर आपका ये क्राइटेरिया है कि बड़े टीचर से पढ़ना है। दूसरा, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ दे रहे हैं, और तीसरा आपका एक कि आपकी जो चीज़ें जो समझाने का जो तरीका है कितना अच्छा है, कितनी सरल भाषा में, और साइंस की भाषा से बाहर, किताबी भाषा से बाहर, अपने एक दैनिक जीवन की एग्जांपल लेते हुए चीज़ों को समझा रहे, उनसे पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से मिल गए तो फिर आप मेरे अलावा कहीं पढ़ेंगे भी नहीं। फिर से मैं बोलूँगा आप एक बार विजिट करिएगा, छोड़ करके जा नहीं पाइएगा। बाकी अब मैं आप इसको पूरा चीज़ें मैंने यहाँ रख दिया है, अब आपकी मर्जी, आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ किन्हीं का कोर्स बेचना, एकदम सही चीज़ है, हर चीज़ें विदाउट चीज़ें पैसे की होती नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी मैं फ्री दे रहा हूँ, आपके मन में ये भी आ रहा, तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें भी मेरा भी स्वार्थ है कि अगर मेरे व्यू आ जाएंगे अच्छे से तो कुछ अर्निंग हमारे यूट्यूब से भी हो जाएगी। देखिए हर चीज़ें भाई जो भी लॉजिकली बात करनी चाहिए, और बाकी आप ग्रेजुएट हैं, समझदार हैं, आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। और चलिए कल हम लोग जो है सेशन लेने वाले हैं आपका लेंस का, ठीक है, लेंस का लेंगे या फिर न्यूमेरिकल करवा देंगे, प्लेन मिरर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसका भी हमने करवाया नहीं है। और मिरर के भी कुछ अच्छे से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवाने जो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। और हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सेशन लेंगे आपका ड्राइंग सीट के ऊपर। चलिए भाई वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, और भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। कुछ यहाँ पर आप बोल सकते हो या तो हीरा छुपा हुआ है या फिर मलाई छुपा हुआ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।